वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो पिला माने आमे लेक्चर 9 ले पढ़ी थिले टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उपरे पढ़ी थिले, कलर कोड उपरे भी आमे पढ़ी थिले। तो आज आमे पढ़िबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माने कोन ना, जदि गोटे कंडक्टर रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे सेतेरे आमे देखि जे कोन प्रोड्यूस हुए, हीट प्रोड्यूस हुए। बा आम प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जदि आम गोटे हीटर नवा, जोटे हीटर को गोटे पतला तार में कनेक्शन करवा माने से हीटर को आम सप्लाई दवा, गोटे तार दरकार, गोटे वायर दरकार। जब आम बहुत पतला वायर आम यूज करवा सप्लाई तो कौन हम है मेल्ट कर जाए, बुझीगला कि नहीं। तो से मेल्ट करला केमती का तार हीट प्रोड्यूस होची। तो हीटा केमती प्रोड्यूस है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ कौन करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कहूँ ना, if a current flow through a wire then a heat is produced due to the collision in between the electrons। ता माने से कौन कहूँ देख से बुझा। ताले प्रथम आम जान हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इट इज द फेनोमेनन बा इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द हीट डेवलप इन ए कंडक्टर और वायर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। यदि गोटे कंडक्टर बा गोटे वायर यदि करंट फ्लो हुए से किसी अमाउंटर कौन प्रोड्यूस है ना, हीट प्रोड्यूस हुए। तो सही फिनोमिननटा को आम कौन कहवा ना, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एबे देखिबा तार मेकानिज्मटा कौन होउछि ना। एबे मुझे कंडक्टर नौ, कंडक्टर माने बारंबार तुमको बहुत थर कही करंट इलेक्ट्रिसिटी रे कंडक्टर का कहवा ना, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इट कैरी द करंट। ओके, तो या भितर कौन रहा ना, इलेक्ट्रॉन गुड़िक रोचंती। जदि यहाँ को आम क्या सहित कनेक्शन करवा, गोटे बैटेरी सहित कनेक्शन करवा, बैटेरी काम कौन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हेले कौन फ्लो होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कले कौन तैयारी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तैयारी हवा द्वारा या कौन एप्लाई होता फोर्स। जेहेतु यही साइड अच्छी प्लस तेना ये हायर पोटेंशियल, यही साइड अच्छी माइनस तेना लोअर पोटेंशियल। तेना इलेक्ट्रॉन गुड़िक डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन करेंगे कोआड़ को ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में फ्लो करे तार अपोजिट डायरेक्शन में जो करेंटा को नवा से करेंट ना थिला कन्वेंशनल करंट। से करेंटा को आम केते नवा आई, बुझीला कि नहीं। एवं इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन अच्छी इन दिस डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर। ऑलरेडी आम छुआ पढ़ी के आसचे जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थाए से डायरेक्शन तुम पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज करे, जानी कौड़ू ना, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो नेगेटिव साइन कौन इंडिकेट करूला ना, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी से डायरेक्शन तुम पोटेंशियल वैल्यू ग्रेजुअली कौन करे, डिक्रीज करे है। ताले ए डायरेक्शन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी, ताले आम ए डायरेक्शन आम जीवा तो धीरे धीरे पोटेंशियल कौन हम कमी कमी जीव। तो थिला हायर पोटेंशियल हे बर्तमान पहुँचला को पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, बुझा लगे नहीं। ओके, तो एबे देख कौन हो जदि आम गोटे चार्ज नवा क्यू चार्ज, तो गोटे क्यू चार्जटा बर्तमान यहाँ कुछ मुझे ए पॉइंट नेली, यहाँ को मुझे बी पॉइंट। ए आउ बी पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस को मु भी नेली, तेल पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ताको आम कौन नेले ना, भी नेले। तेल आम लिखिपर दैट सिंप्लाइज भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू आम लिखा भी। तो भी एटा हायर पोटेंशियल, भी बी है लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस में पाइलु, बुझीगला कि नहीं। एबे देखिबा ए क्यू चार्ज को मूव करने, क्यूटा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में मूव करथो पॉजिटिव चार्ज तार अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करथो ऑब्वियसली। ताले पॉजिटिव चार्ज को मूव करने जेतिक वर्क डन दरकार, जेतिक बैटरी से प्लस क्यू चार्ज को मूव करने जेतिक वर्क डन बा एनर्जी दरकार से किए ट्रांसफर करेबो ना, गोटे बैटरी बा गोटे ईएमएफ। बा आमे कहि परिबा क्यू चार्ज को मूव करने केते वर्क डन दरकार पड़ा ना, डब्ल्यू। ताले छुआ मुझे लिखिपारि वर्क डन सॉरी भी इक्वल फॉर्मूला आम कौन थी ना, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यूटा है तुम कौन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, भी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यू थी टेस्ट चार्ज। तो ये मुझे डब्ल्यूटा कौन हो डब्ल्यूटा है अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
ओके बच्चा मु W इज इक्वाल टू मुझे लिखिपारि ना Q इंटू V लिखिपारि तो वर्क डन टा आम कौटू कौट नवा ना ए रु बी नवा चार्जटा कौट जाऊँगी ए रु बी को जाऊँगी तेल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वाल टू पोटेंशियल मु बी रु ए नेमी सो दैट सिंप्लाइज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वाल टू क्यू भी बी टू ए टा कौन हम ना भी ए रु बी है प्लस बी तो भी बी रु ए टा कौन हो ना माइनस बी बुझिपाल कि नहीं छुआ पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी टाक आम पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस नौजे ताले पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट बी टू ए कौन आसो नेगेटिव आसो ताले W इज इक्वाल टू केते आसला माइनस क्यू भी ये नेगेटिव साइन ताले कौन पाई आसला आम तो किसी वर्क डन दौचे कि कौ साइन आसला नेगेटिव साइन ता माने किसी वर्क डन टा कौन हो लॉस हो जो एनर्जीटा लॉस हो से एनर्जीटा किसी आकार गेन करूथबो ताले एठी तुमर माइनस क्यू भी अमाउंट एनर्जीटा कौन हो लॉस है ताले तुमर पॉजिटिव सेतिक अमाउंट पॉजिटिव एनर्जीटा गेन हो कौ आकार हीट एनर्जी आकार केमतीका हो ना इलेक्ट्रॉन भितर देख ये इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी जाऊ ये इलेक्ट्रॉन आउ गोटे किसी वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन जाऊ आउ गोटे किसी वेलोसिटी जेहेतु डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन कर गोटे स्ट्रेट लाइन मोशन कर भितर कौन हो कलिजन हो कलिजन हवा द्वारा कौन हम ना तार जो काइनेटिक एनर्जी थिला से काइनेटिक एनर्जीटा कौन कर लॉस हम जेतिक अमाउंट काइनेटिक एनर्जी लॉस हम से अमाउंट हीट एनर्जी आकार कौन कर गेन कर कंडक्टर भितर बहुत गुड़ा लाटिस आयन रोचे तो इलेक्ट्रॉन गुड़ी क्या हाथ में बाड़े से लाटिस सहित बाड़े से भी किसी अमाउंट एनर्जी लॉस हो जेतिक अमाउंट एनर्जीटा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लॉस हो से अमाउंट एनर्जीटा गेन कर कौ आकार हीट एनर्जी आकार गेन कर एतिक अमाउंट एनर्जीटा जे लॉस हो गेन कर कौ एनर्जी आकार ना हीट एनर्जी आकार तो आम लिखा प्लस क्यू भी ना बुझेगा कि नहीं आम जाने करेन्टर फर्मुला कौन आई इज इक्वाल टू क्यू बाई टी तो क्यू इज इक्वाल टू फर्मुला लिखिपर आई इंटू टी तेल एच फर्मुला हो भी आगे लिखिली क्यू जगह आम कौन लिखा आई टी तो एच फर्मुला केते आसला ना भी आई टी एच फर्मुला कौन आसला भी आई टी बुझेगा कि नहीं तो देखो यही फर्मुला पर बर्तमान आम फोकस करिया तो आम फर्मुला पाइले दैट इज इक्वाल टू एच इक्वाल टू दैट इज योर भी आई टी आम जाने फ्रॉम ओम्स लॉ भी इज इक्वाल फर्मुला कौन आई आर जेटा को आम पुट करवा ताले एच फर्मुला कौन हम ना आई आर इंटू आई टी तो पुट कला एच वैल्यू के आसला ना एच इज इक्वाल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी तो ये आ गोटे फर्मुला आम पाइलु बर्तमान पुणी देख आई जगह पुणी कौन लिखिपारि भी बाई आर लिखिपारि ताले मते कह एच इक्वाल टू आई जगह भी बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी तो यहाँ को सल्व कले एच इक्वाल टू आम के लिखिपर ना भी स्क्वायर इंटू टी बाई आर बुझेगा कि नहीं ताले आम केतटा फर्मुला पाइले आम तीनोटी फर्मुला पाइले गोटे एच इक्वाल टू भी आई टी गोटे एच इक्वाल आई स्क्वायर आर टी और एच इक्वाल भी स्क्वायर टी बाई के पाइले आम आर पाइले बच्चा यही जगह मुझे आउ टे लिखिपारि एच इक्वाल टू भी इंटू आई को पावर लिखिपारि तो पी इंटू भी टी लिखिपारि तो एच इक्वाल टू के आसला पी इंटू टी भी तो कौ फर्मुला आम कौ जगह एप्लाई करवा यही तीन टा भितर देख कौ जगह आम कौ फर्मुला एप्लाई करवा एठी गोटे देख टर्म अच्छी आई अच्छी आईटा कन्स्टांट कौ प्रकार कनेक्शन सीरीज कनेक्शन ताने यहाँ को आम क्या एप्लाई करवा फॉर सीरीज कनेक्शन आम एप्लाई करवा बुझेगा कि नहीं ये भी अच्छी माने पोटेंशियल डिफरेंसटा सामान थाए वोल्टेज सामान थाए पैरेलल कनेक्शन ले ताले यही फर्मुलाटा आम क्या एप्लाई करवा ना फॉर पैरेलल कनेक्शन एवं यही फर्मुलाटा को फर्मुला ना दिस वन इज द जनरल फर्मुला दिस वन इज द जनरल फर्मुला सीरीज कनेक्शन केस रे एच और आर भितर को रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किंतु पैरेलल कनेक्शन एच और आर भितर को रिलेशन ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरेलल कनेक्शन भी कहते हाउस कनेक्शन मन रखी बेले बेले हाउस कनेक्शन से कही दिए तो हाउस कनेक्शन माने कौन दैट इज पैरेलल कनेक्शन हाउस कनेक्शन ले कौन हुए जदि सीरीज कथा के देख
सीरीज जदि आम स्विचटा को ऑफ करदे तो टोटाल लाइट बंद हो कि पैरेलल केस रे स्विच ऑफ कला माने से पर्टिकुलर गोटे बल्ब ही बंद हम आउ बल्ब सब ऑन ही रही सीरीज रे गोटे स्विच ऑफ कले सब बल्बटा कौन हम ऑफ हुए तो आम घर मानक तो से भाया केस नुह गोटे स्विच ऑफ कले सब बंद हम सेमती तो किसी नहीं आउ अलग बल्ब जली रही थाए ताना कौ प्रकार कनेक्शन थाए पैरेलल कनेक्शन ताला पैरेलल कनेक्शन वाला कहते हाउस कनेक्शन सही केस आम यही फॉर्मूला पकेबा सीरीज कनेक्शन केस आम यही फॉर्मूला पकेबा सीरीज केस रे हिट आउ रेजिस्टर सहित रेजिस्टेंस सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किंतु पैरेलल कनेक्शन हिट और रेजिस्टेंस भितर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझे कि नहीं इट इज वेरी इंपोर्टेंट एवं सीरीज कनेक्शन केस रे देख सीरीज कनेक्शन केस रे कौन हो एच आउ आई स्क्वायर भितर को रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस सहित डायरेक्टली एवं टाइम सहित भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइमटा कौन ना केते टाइम पई करेंटटा फ्लो होची द टाइम फॉर व्हिच करेंट फ्लो थ्रू द वायर और कंडक्टर से कंडक्टर बा से वायर रे जेतिक समय पई करेंटटा फ्लो होतबो सेही टाइम रे वैल्यूटा हम पुट करबा एठी एच आउ भी स्क्वायर भितर कहले तने पैरेलल कनेक्शन केस रे मु लिखि परिमी छ माने देखो एठी लिखि परिबा एच प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर एच प्रोपोर्शनल टू टी एच प्रोपोर्शनल टू 1/r ये से ना तारे पैरेलल कनेक्शन में यही फॉर्मूला रहिला सीरीज कनेक्शन में यही फॉर्मूला रहिला तो एटा कहते जूल्स लॉ यहीटा को आम को प्रकार लॉ कहवा ना दैट इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ताले जूल्स लॉ यही आकार आम केमती डेफिनेशनटा कहवा स्टेटमेंटटा कहवा ना व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए वायर then the amount of heat developed in the conductor is directly proportional to the square of the current flow through the conductor, resistance of the conductor and the time for which the current will flow through the conductor. अब यार कौन आसीबो को ना when a constant potential difference कहीं ना v रहिला ना पैरेलल कनेक्शन v रहइबो समान तले when a constant potential difference is maintained across the conductor then the amount of heat developed in a conductor is directly proportional to the square of the potential difference, direct proportional to the time for which the current will flow, and inversely proportional to the resistance of the conductor. तो दी आकार आम जूल्स लॉ को डिफाइन करि परिबा बुझियला कि नहीं हमर हीट रो छ प्रैक्टिकल यूनिट कोन इन जनरल यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट कोन देखिबा एच रो यूनिट है दैट इज योर जूल एंड प्रैक्टिकल यूनिट कौन द्वारा प्रैक्टिकल यूनिट ना प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज योर कैलोरी मतलब कौन लिखती CAL भी लिखती बुझेगा कि नहीं यदि मुझे 80 जूल कहली तो जूल को कैलोरी केमती कन्वर्ट करवा ना 80 बाई के 4.2 कैलोरी जतिक थी जूल जो आम डिवाइड करदे 4.2 तो सी कौ थे कन्वर्ट हो जाए कैलोरी एक्चुअली 4.2 नुहे 4.18 तो ताको आम 18 टाक आम 2 लिखुजे तो जहाँ जूल ले आम डिवाइड यदि 4.2 करवा कौ थे कन्वर्ट हो ना कैलोरी कन्वर्ट हो ना बुझीगला कि नहीं ओके एबे हमें पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रिक पावर से कौन कहूँ देख इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन तो जानी पावर ऑफ फॉर्मूला जानी द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज कौन पावर ये वर्क डन फॉर्मूला में केते पाइजे VIT/T तो T को T कौन है कैंसल तो P इज इक्वल फॉर्मूला केते आसला VI द P इक्वल VI आसला V इज इक्वल फॉर्मूला IR ताले P इज इक्वल फॉर्मूला केते बना V जगह आम लिखि परिबा केते I into R into I ताले P रो फॉर्मूला केते आसला ना दैट इज इक्वल टू I रो स्क्वायर into R तो P रो आउट फॉर्मूला आसला I स्क्वायर R पुणी देख छुआ I इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन ना V/R तो ये देख यही भैल्यूटा को पुट कर ताले P इज इक्वल टू I स्क्वायर जगह मुझे कौन लिखिपारि ना V/R होल स्क्वायर इंटू R तो सॉल्व कले P इज इक्वल आम पाइले V²/R ताले ये गोटे फॉर्मूला पाइले ये गोटे फॉर्मूला पाइले ये गोटे फॉर्मूला पाइले बुझेगा कि नहीं बट दिस फॉर्मूला इज द वेरी इंपोर्टेंट दिस फॉर्मूला इज द वेरी इंपोर्टेंट कहीं
यही फॉर्मूला जनरली आम यूज करवा टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस माने लाइक बल्ब फैन एटसेट्रा यही सब जिनसर रेजिस्टेंस फाइंड करने आम यही फॉर्मूला यूज करिया। फॉर एग्जांपल देखो छुआ मैंने आम जदि मार्केट रे गोटे बल्ब किनापी जाऊे से बल्ब रो रेटिंग दे था पावर इक्वाल टू 100 वाट वोल्टेज दे था 220 वोल्ट मागी यार रेजिस्टेंस केते जदि गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब उपर 100 वाट 220 वोल्ट लिखाई थाए तो तार रेजिस्टेंस आम केमती फाइंड करवा ना आम जानले आर इज इक्वल फॉर्मूला कौन v स्क्वायर बाई पी कहीं पी रॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर तो आर इज इक्वल v स्क्वायर बाई पी v स्क्वायर मान 220 इंटू 220 बाई आम लिखा 100 कैंसल हेले आर इज इक्वल आसला 484 ओम ताने से बल्ब रेजिस्टेंस केते अच्छे 484 ओम बुझीगला कि नहीं तो ये अनुसार आम एप्लाय करि तो एबे देखो पावर तो यूनिट जानी थी पावर यूनिट कौन ना P इक्वल फॉर्मूला जाने W/T डब्ल्यूटा कौन है जूल तो जूल पर सेकेंड लिखिपर और ताकू लिखिपर वाट सिंबल लिखा W। प्रैक्टिकल यूनिट कौन ना प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज योर किलोवाट 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट 1 HP हॉर्स पावर that is equal to 746 watt बुझेगा कि नहीं these are the practical unit of electric power clear एबे पावर आउ किछि केस मु कहूँ सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कथा कहूँ तो से बुझ भल से सीरीज कनेक्शन देखो यही देटा इलेक्ट्रिक बल्ब से कौथरे अच्छी ना सीरीज कनेक्शन लगी यही बल्ब पावर है P1 रेजिस्टेंस अच्छी R1 यही बल्ब पावर P2 रेजिस्टेंस है R2 गोटे जिनस मन रखी था छुआ जेकोसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस आण घर मान देखि सबुथ वोल्टेज सामान थाए 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट दैट इज योर 500 वाट तो सबुथ तुम वोल्टेजटा कौन रही है सामान थाए तो सबू केस तुम वोल्टेज कौन रहा ना सेम रहा बुझीपाल कि नहीं जेकोसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस आण समस्त कहीं आम घर को सप्लाई रोज 220 वोल्ट तेरे सबू डिवाइसटा 220 वोल्ट जमी ऑपरेट कर सबू रेटिंग समस्त पावर डिफरेंट हो पारे किंतु वोल्टेज रेटिंगटा कौन थाए सेम थाए तो सीरीज कनेक्शन छुआ फॉर्मूला कौन हम ना RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखिमी RS इक्वल रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग P फॉर्मूला में कौन जाने ना P इक्वल V स्क्वायर बाई R ताले R इज इक्वल टू के लिख पारमी V स्क्वायर बाई P ताले R इज इक्वल टू सॉरी R जगह में लिख पारमी V स्क्वायर बाई PS इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई लिखमी P1 प्लस V स्क्वायर बाई लिखमी P2 ना वोल्टेज समस्त समान रहा दरकार तो कैंसल कला पर आम केते पाइले ना 1 बाई PS इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 तार कैपेसिटर जमी होता सेमती पावर सेमती हो सीरीज रे कैपेसिटी जमी रोला ये तार पावर सीरीज केस सेमती आसने एसी प्रकार नहीं करवा जदि इलेक्ट्रिक बल्ब गुड़ी को आम पैरेलल कनेक्शन लगेवा तो सही केस रे कौन हम देख तो यार पावर है P1 वोल्टेज V रेजिस्टेंस R1 यार पावर है P2 वोल्टेज है V रेजिस्टेंस है R2 दिला लगे को कनेक्शन ले पैरेलल कनेक्शन तले 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 मु लिखिपारमी छो P इज इक्वल V स्क्वायर बाई R तो P इक्वल V स्क्वायर इंटू 1 बाई R लिखिपार 1 बाई R इक्वल टू P बाई V स्क्वायर लिखिपारमी तले मु 1 बाई RP जगह मु कौन लिखिपारमी कह ना दैट इज इक्वल टू P बाई लिखमी V स्क्वायर PP माने कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन
1 बाय R1 जगह मुझे केते लिखिपारि ना P1 बाय लिखिपारि V स्क्वायर 1 बाय P2 1 बाय R2 जगह केते लिखि P2 स्क्वायर बाय P2 बाय V स्क्वायर कौन है कैंसल। तो पावर इन पैरेलल कनेक्शन सिंपली आम कौन करवा ऐड करवा ताले Pp इज इक्वल टू केते लिखि परिबा P1 प्लस P2। तो ये है तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन, ये तुम्हारा को कनेक्शन सीरीज कनेक्शन। बुझीगला कि नहीं। एबे आम लास्ट रे पढ़िबा दैट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कौन कहूँ देख BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके एटा को हमें कौन पर यूज करे ना ये है गोटे स्टैंडर्ड मेथड। से मेथड द्वारा आम कौन करिपरिबा आम घर मानकर जो इलेक्ट्रिक बिल जनरेट होउजी प्रति मासरे सेटा को आम कैलकुलेशन शिखि परिबा। माने यही मेथड बा यही स्टैंडर्ड मेथड द्वारा केते इलेक्ट्रिक कंज्यूम तुमे करूज गोटे मासरे से कैलकुलेशन आम करिपरिबा। एवं तार गोटे स्टैंडर्ड यूनिट देइजी जे गोटे किलोवाट आवर जदि यूनिट उठे ताल गोटे किलोवाट आवर जदि एनर्जी कंज्यूम करे ता मान ताको धरा जिवो गोटे यूनिट। आमर देखिबो घर मानक जो मीटर थाए से मीटर देखिबो ऊपर एमती तुमर थाए नंबर सब उठू थाए तो देखियो लिखाई थो KWH। ये जिते किलोवाट आवर उठिबो से सेते यूनिट आमे कहिबा। बुझी पालो कि नहीं किले ना किले नुआ को 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट हला 10 टू द पावर 3 वाट आवर टा हला केते छुआ 3600 सेकंड तले वाट इंटू सेकंड है गला बा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट इंटू सेकंड कहार यूनिट हम जूल कने P इक्वल टू W बाय T W इज इक्वल टू P इंटू T P टा हला वाट टाइम टा हला कोना सेकंड वाट इंटू सेकंड वर्क रो यूनिट कोना ना जूल। तले वाट इंटू सेकंड जगह हम केते लिखि पारिमी जूल लिखि पारिमी। तले 1 किलोवाट आवर हला 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। मन रखते बेले क्वेश्चन भी पचार दे पारंती। तो एबे देखो जदि क्वेश्चन दला जे तुमर गोटे घर अच्छी गोटे दुकान घर अच्छी से दुकान घर रे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छी से इलेक्ट्रिक बल्ब पावर है 100 वाट पावर सप्लाई वोल्टेज दि जाए 220 वोल्ट देले 100 वाट पावर कंज्यूम करे ता माने हला से रेटिंग माने कोन एतिको सप्लाई देले एतिको पावर से कोन करिवो कंज्यूम करिवो हला। ओके जदि एही प्रकार इलेक्ट्रिक बल्ब दिन को 6 घंटा पाई जदि से ऑपरेट हुए माने जदि दिन को 6 घंटा पाई जदि लाइट को हमें जड़े रखिबा एही प्रकार इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रतिदिन जदि हमें 6 घंटा जड़े रखिबा ताले मास लास्ट रे आमको केते टंका इलेक्ट्रिक बिल दबार अछि एवं गुटे यूनिट रो दाम केते ना 5 टका। इफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क 6 आवर डेली देन how much amount of energy consumed in a month but how much amount of rupees we have to pay if 1 unit equal to 5 rupees। ताले यही इलेक्ट्रिक बल्ब जदि दिन को 6 घंटा जोड़ी रोथाए बा ऑन ही रोथाए ताले मास लास्ट को हमको केते टंका दबार पड़े यदि गोटे यूनिट 5 टंका हेथिबो तो केमती कैलकुलेशन करिबा। एबे मु कैलकुलेशन करमी प्रतिदिन केते एनर्जी कंज्यूम होजी तो मास लास्ट में कैलकुलेशन करि परिबा। तले एबे मु लिखुची देखो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 डे गुटे दिन रे से केते एनर्जी कंज्यूम करछि आमे ऑलरेडी पढ़ी के जाइए प्रथम कहना H इक्वल थिला छुआ VIT VI थिला P इंटू T। तारे बर्तन देखो पावर केते अछि ना 100 वाट दिन को केते घंटा पाई जळुजी 6 घंटा ताले 100 वाट इंटू 6 आवर दैट इज इक्वल टू 600
वाट आवर है। तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डे केते हबो 30 दिन रे केते एनर्जी कंज्यूम करिवो ना 30 गुणित 600 वाट आवर। सो दैट इज इक्वल टू 18,000 वाट आवर। दैट इज इक्वल टू 18 किलो वाट आवर। कने गुटे हजार हला किलो तले 18 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हला कोथरे प्रति मास को। तले आमे जाने जे गुटे यूनिट रो दाम 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ताले मते को 18 किलो वाट आवर टा केते यूनिट हबो ना 18 यूनिट। गुटे यूनिट रो दाम केते ना 5 टंका। ताले 18 यूनिट रो दाम केते हबो ना 18 गुणित 5 दैट इज इक्वल टू 90 टंका। ताले 90 टंका हमको देबा पई पड़िबो प्रति मासरे। बुझियला कि नहीं? ताले ए अनुसार हमर कैलकुलेशन हुए। तो आज एतिक मु थ्योरी रखुची बुझिपाल कि नहीं? मोर एक्सीडेंट पई टिके मो गोड़टा फ्रैक्चर हो तो मुझे छिड़ा पारुनी। तो आम धीरे धीरे पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो मुझे लेक्चर 11 देवी से लेक्चर 11 इज द वेरी इंपोर्टेंट क्लास। से मिस करने के भी ट्राई करिवो नहीं कहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम करमी क्या हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उपरे। तो लेक्चर 11 इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास इन द फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मु भूल आग थर लेक्चर 9 बदल लेक्चर 10 लिखी देती लेक्चर 9 आज देली लेक्चर 10 काली देवी लेक्चर 11। ओके थैंक यू।